हमने स्टैंडर्ड 9th में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हुए ये देखा था कि एलिमेंट्स को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। मेटल्स, जो कि नॉर्मली हार्ड होता है, जिससे कि हम वायर्स बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जो कि बहुत शाइनी होता है। इस तरह के एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है। उसी तरह से नॉन मेटल्स भी होता है और मेटलॉइड्स भी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेटल्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी, ये सब मेटल्स का एग्जाम्पल है। मेटल्स का प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटल्स जो है वो बहुत ही शाइनी होता है, जिसे कि लास्टर कहा जाता है। ये लास्ट्रस होता है, चमकीला होता है। जैसे कि गोल्ड को अगर आप देखें तो ये काफी चमकीला है, सिल्वर भी चमकीला होता है। इसीलिए जो ऑर्नामेंट्स होता है वो ऑर्नामेंट्स गोल्ड सिल्वर से बना हुआ होता है। इसका कलर की अगर बात करें तो ये नॉर्मली सिल्वरी ग्रे कलर का, जैसे कि सिल्वर होता है, और गोल्डन येलो कलर का, जैसे कि गोल्ड होता है। इस तरह के कलर्स का होता है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसीलिए जो यूटेंसिल्स होता है जिससे कि हम खाना पकाते हैं वो नॉर्मली मेटल्स का बना हुआ होता है। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, टीन का बना हुआ होता है, आयरन से बना हुआ, आयरन का एक एलॉय जैसे कि स्टील, इस तरह के मेटल्स से नॉर्मली बना हुआ होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो वायर का हम यूज करते हैं वो भी नॉर्मली मेटल का बना हुआ होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है कॉपर वायर, उसी तरह से एल्यूमिनियम का भी वायर होता है। ये जो मेटल्स है ये डक्टाइल होता है, मतलब इसे वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे वायर बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखें, कॉपर का ये वायर है, पतला वायर है। मेटल्स मैलिएबल होता है। मैलिएबल कहने का मतलब है कि इसे हम पीट कर, हैमर करते हुए हम इससे पतला शीट बना सकते हैं। इसे दबा के पतला किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी तरह से मेटल्स जो है ये सोनोरस होता है, मतलब कि अगर इसे हिट किया जाए तो इससे रिंगिंग साउंड क्रिएट होता है। जैसे कि यहां पर इस प्लेट को हिट करते हुए एक रिंगिंग साउंड यहां पर क्रिएट हो रहा है। इसीलिए स्कूल के जो बेल्स होते हैं वो मेटल्स का बना हुआ होता है। उसी तरह से मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी हाई होता है। इसीलिए कुकिंग यूटेंसिल्स मेटल से बना हुआ होता है। वो ओवन के ऊपर चढ़ाया हुआ रहता है, नीचे से हीट इवॉल्व करता है, बाहर निकलता है और उसमें खाना पकता है। क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण इसे ओवन के ऊपर रखने से भी वो पिघल नहीं जाता है। तो अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सल्फर, कार्बन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये कुछ एग्जांपल हो गया नॉन मेटल्स का। चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये काफी अलग अलग कलर्स का हमें मिलता है। जैसे कि सल्फर को अगर देखें तो ये येलो कलर का है, एस्टेटीन जो है ग्रीनिश कलर का है, उसी तरह से कार्बन काला होता है। इसी तरह से अलग अलग कलर ये शो करता है। ये नॉर्मली हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। और ये डक्टाइल भी नहीं होता है, मैलिएबल भी नहीं होता है और सोनोरस भी नहीं होता। ये इसके जनरल प्रॉपर्टीज में आता है, लेकिन आगे चल के आप इसके कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। जैसे कि कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मेटलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसके प्रॉपर्टी सबसे पहले देखिए। इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये मेटल और नॉन मेटल्स के बीचों बीच का प्रॉपर्टी होता है। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब कुछ एग्जांपल हो गया मेटलॉइड्स का। आप जानकर काफी खुश होंगे कि ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो इसका प्रॉपर्टी है, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का इसका प्रॉपर्टी है, इसी के कारण इससे इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाना पॉसिबल हुआ, जिससे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ये सब बनना पॉसिबल हो पाया। अब चलिए कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस मतलब अब तक जो हमने जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी पाया जाता है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं।
सबसे पहले तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि मेटल्स जो है ये नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लेकिन मर्क्यूरी भी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। उसी तरह से हमने ये भी देखा कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, फिर भी मर्क्यूरी जो है ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। सो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के बावजूद कुछ कुछ मेटल्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसे कि इससे पहले हमने मर्क्यूरी देखा। उसी तरह से गैलियम और सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इतना लो होता है कि अगर अपने हाथ में आप गैलियम सीजियम को रखें तो फिर ये उसी टेम्परेचर के कारण, जितना हीट आपके हाथ से इस मेटल तक पहुंचेगा उसी हीट से ये पिघल जाएगा, उसी टेम्परेचर में ये मेल्ट कर जाएगा। अब देखिए, आयोडीन जो है ये एक नॉन मेटल है, लेकिन ये काफी लस्ट्रस होता है, ये काफी शाइनी होता है। यहां पर आयोडीन का एक इमेज आप देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए ये काफी शाइनी है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये बात किया था कि जो नॉन मेटल्स होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन अगर कार्बन के दो एलोट्रोप्स की बात करें, अलग अलग फॉर्म में कार्बन मिलता है, जैसे कि एक हो गया डायमंड एक फॉर्म में मिलता है, और उसी तरह से ग्रेफाइट इसका एक दूसरा फॉर्म है। तो आप ये जानते होंगे कि डायमंड जो है ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, काफी 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 ज्यादा हार्ड होता है। नॉन मेटल होने के बावजूद ये काफी ज्यादा हार्ड होता है, इवन ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और ग्रेफाइट, हमने इससे पहले ये देखा था, ये पढ़ा था कि नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होता है। हमने पहले क्या बात किया था कि मेटल्स जो है ये काफी हार्ड होता है, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि एल्कली मेटल्स, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्हें नाइफ से काटा जा सकता है, छुरी से काटा जा सकता है। यहां पर आप एक एनिमेशन देख सकते हैं, यहां पर एक आप वीडियो देख सकते हैं यहां पर कि किस तरह से यहां पर सोडियम को नाइफ से, छुरी से काटा जा रहा है। सो मेटल होने के बावजूद ये काफी सॉफ्ट होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो एल्कली मेटल्स है ये काफी सॉफ्ट होता है। अब हम लोग अगले वीडियोस में, आगे के वीडियोस में हम कुछ एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे, जैसे कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कर पाता है, मेटल्स मैलिएबल क्यों होता है, और ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कर पाता है। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। उन वीडियोस का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। फिर आगे चल के हम मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गेट बाय।